गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम आपको ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी ये पिछले हम यूनिट 2 पे चर्चा कर चुके थे पूरी तरीके से बच्चों। आज का वीडियो जो होगा यूनिट 3 पे होगा, ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 पे होगा। ठीक है बच्चों, कौन सी यूनिट है आपकी? 3rd यूनिट है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे बच्चों। आज हम पहले इसको डिटेल से देख लेते हैं कौन सी यूनिट है। सबसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव मोड के हिसाब से आपका पैटर्न पूछे जाना वाला है बोर्ड में। थोड़ा सा हम तेज़ी लाएंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आप थोड़े से स्पीड के साथ पढ़ाई करेंगे आई थिंक। तो यूनिट 3 हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें डिटेल से आज चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, फिर उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी आप जो है हाईवे सर्वे की प्लानिंग करते हैं, मतलब हमें हाईवे बनवाना है या रोड बनवाना है, तो उसका हम कैसे सर्वे करते हैं, उसका कैसे प्लानिंग करते हैं, तो इस यूनिट में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी हाईवे अगर हम बनवा रहे हैं, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हम एक विस्तृत जो है एक प्लानिंग करते हैं और फिर उसके जो है उसके बाद उसका हम सड़क से संबंधित चीज़ों को हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन के बाद हम उसका क्या करते हैं बच्चों, निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था बच्चों कि IRC के अकॉर्डिंग ये सारे डिज़ाइन जो है तैयार किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या करना होता है, किसी भी जो है कि हाईवे का निर्माण कराने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले बच्चों हम स्टडी ऑफ प्लान करते हैं, फिर उसका जो है सर्वे करेंगे, फिर जो है भूमि अधिग्रहित करेंगे, फिर रोड का अलाइनमेंट करते हैं, फिर जो है अर्थवर्क उसके कंसीडर करते हैं, फिर उसका ट्रैफिक सर्वे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें टोटल जो है कि कितनी कास्ट लगेगी बच्चों, उसका जो है एस्टिमेटेड कास्ट निकालते हैं। फिर जो है फाइनली हम क्या करते हैं बच्चों कि फिर जो है पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो हाईवे बनाना है या जो रोड बनाना है, उस पे जो है कितना जो है हमारा टोटल कास्ट जो है आएगी। तो ये जो है हम ताकि जो है प्रशासनिक स्वीकृति ले सकें बच्चों। ठीक है, प्रशासनिक स्वीकृति जो है, प्रशासनिक स्वीकृति जो है ले सकें बच्चों, इसको हमें इसलिए जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि सेक्शन कराने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुमति लेने के लिए ये PWD विभाग से, ठीक है, CPWD विभाग से, ताकि जो है कि हमारा जो है उस पर जो है रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा किया जा सके, चल सके बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका मेन मकसद क्या है इस चैप्टर का, यूनिट का। ठीक है, तो अब यहाँ से बच्चों देखिए, तो कोई भी हम हाईवे सर्वे करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें जो है पॉइंट आउट को ध्यान देना होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर हो सकता है कि हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग के लिए ये सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ प्लान होता है। ठीक है, और स्टडी ऑफ प्लान होता है, इस चीज़ को आप फोकस करिएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है, मानचित्र का अध्ययन। अब हम अगर चर्चा करें कि सबसे पहला पॉइंट मानचित्र का अध्ययन, तो मानचित्र का अध्ययन में हम देखेंगे बच्चों कि वहाँ जहाँ पे हमें हाईवे बनाना है जिस रूट से, वहाँ से उसके बारे में हम वो पूरा एरिया के बारे में, मतलब जहाँ से हमें रोड ले जाना है, प्रस्तावित है, तो उसके बारे में हम ये देखेंगे कहाँ पे नदी है, नाला है, लाइन है। तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ताकि जो है उसका हमें एक्चुअलिटी में पता चल सके। ठीक है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम करते हैं क्या, दूसरा पॉइंट सर्वेक्षण करते हैं। अब सर्वेक्षण में ध्यान दीजिए बच्चों कि सर्वे जो हम करते हैं उस सर्वेक्षण में, उस सर्वे में हम बच्चों क्या करते हैं कि हम पॉइंट आउट करेंगे कि सर्वेक्षण कैसे करना है। तो सर्वेक्षण मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको जनरली जो है सर्वेक्षण 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, आप उसे जो है कि आप सर्वे की क्लास ले रहे होंगे, तो सर्वे में आप डिटेल्स पढ़े होंगे सर्वे कैसे किया जाता है, तो सर्वे कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जनरली हम जो हाईवे सर्वे करते हैं वो 3 कंडीशन में करते हैं। पहला बच्चों हम क्या करते हैं कि पहला जो है सर्वेक्षण करते हैं रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, फिर प्रिलिमिनरी करेंगे, फिर डिटेल करेंगे। मतलब ये कि सर्वेक्षण करने के लिए बच्चों जो है 3 प्रकार का हम जो सर्वेक्षण करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं,
3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करते हैं। तो 3 प्रकार से हम पहला सर्वेक्षण जो करते हैं आविक्षण सर्वेक्षण होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपको आविक्षण सर्वेक्षण, फिर प्रारंभिक सर्वेक्षण, फिर अंतिम सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, जो पहला जो आविक्षण सर्वेक्षण होता है उसमें जो है बच्चों क्या होता है कि हमें उसमें कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सबसे प्रारंभिक सर्वेक्षण होता है। इसमें क्या करते हैं, हम विजिबिलिटी जाके वहाँ पे डायरेक्टली हम देख के और अपने अनुभव के आधार पे हम उसको सर्वेक्षण कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो आविक्षण सर्वेक्षण होता है इसमें हम वहाँ पे जनरली यातायात सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के भी डिटेल्स हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो है बच्चों अगर हम दूसरे प्रारंभिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है हम जो आविष्कार सर्वेक्षण करे हैं उसकी जो है विस्तृत जो है उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है परंपरागत विधि और आधुनिक विधि से हम उसको निकालते हैं। जैसे परंपरागत विधि में क्या है, स्थलाकृति विशेषताएं देखते हैं, जल निकासी देखते हैं कैसे होना है, मृदा सर्वेक्षण करते हैं, सामग्री सर्वेक्षण करते हैं, यातायात सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, फिर आधुनिक दूरगामी में इस विधि में अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों कि सर्वेक्षण ढाल जो है उसमें निकाल के फिर सड़क मार्ग का क्षेत्र जो है कितना हमने किया था उससे कंपेरिजन करा लेते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे निर्धारित करते हैं बैठकर कि जंगल व पहाड़ी में बहुत उपयोगी है, कौन कौन सा जो है कहाँ पे करता है, डिटेल्स उसका जो है। कहने का मतलब ये जो मॉडर्न अगर हम बात करें आधुनिक दूरगामी विधि का मतलब इसमें आप उपकरण जैसे आपका बच्चों क्या है कि आप जो टैकोमीटर सर्वेक्षण अगर आप सुने होंगे, टैकोमीटर सर्वेक्षण, ठीक है, टोटल स्टेशन सर्वेक्षण, तो इसके द्वारा हम जो है जनरली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है इस सर्वेक्षण के माध्यम से हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो बच्चों हम क्या देते हैं फाइनल सर्वेक्षण की बात करते हैं। फाइनल सर्वेक्षण मतलब अंतिम सर्वेक्षण। अंतिम सर्वेक्षण में देखिए क्या होता है बच्चों कि प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित अंतिम सड़क रेखा पे जो प्रस्तावित सड़क संरेखण है उसका निर्धारित करके फिर मानचित्र पे स्थिति निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फाइनली जो है हम बच्चों क्या करते हैं मानचित्र पर उसकी स्थिति निर्धारित कर देते हैं। फिर पॉइंट आउट कर देते हैं कि कितना जो है हमें वहाँ पे कितने उस सड़क के मैदान रेखा पर कितने अंतराल पर कितने जो है खूंटी गाड़ दिए जाते हैं, पेग गाड़ दिए जाते हैं। फिर उसी हिसाब से हमें क्या करता है रोड अलाइनमेंट हम कर लेते हैं। रोड का अलाइनमेंट जो है बच्चों हम फिर जो है करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है सर्वेक्षण जो है आप तीनों प्रकार के सर्वेक्षण बच्चों इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो सर्वेक्षण करते हैं उसके बाद हम भूमि अधिग्रहित करेंगे। भूमि अधिग्रहित मतलब बच्चों ये है कि जहाँ से ये प्रस्तावित है रोड हाईवे तो वहाँ से हमें जो है कि जिसके मान लीजिए किसी के ज़मीन में जा रही है और उसका जो है वो मालिक है, स्वामित्व है उसका, तो सरकार क्या कहती है उसको मुआवजा देती है। उसकी ज़मीन को अगर वहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट पास हुआ है तो सरकार उसको मुआवजा देती है, फिर उसको भूमि को अधिग्रहित कर लेती है। फिर बच्चों भूमि अधिग्रहित होगा फिर सड़क संरेखा अलाइनमेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो फाइनली सर्वेक्षण तीसरा सर्वेक्षण हमारा हो जाता है तो उसी आधार पर हम क्या करते हैं रोड का अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब जो रोड का अलाइनमेंट कर लेते हैं बच्चों फिर हम क्या करते हैं मिट्टी का कार्य मतलब कहाँ पे फिलिंग करना है। ठीक है, कहाँ पे फिलिंग करना है, कहाँ पे फिलिंग करना है और कहाँ पे कटिंग करना है, इसको जो है बच्चों हम क्या कर लेते हैं पॉइंट आउट इसके द्वारा कर लेते हैं। फिर ट्रैफिक सर्वेक्षण मतलब बच्चों क्या है कि जैसे मान लीजिए कि उस जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से यहाँ पे देखिए आपको ये अगर जो कह रहे हैं ट्रैफिक सर्वेक्षण तो नंबर ऑफ व्हीकल जो है पर डे उस एरिया से जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कितने व्हीकल गुजर सकते हैं, कितना यातायात सर्वेक्षण हो सकता है निकट भविष्य में, कितने इस पे जो है वाहन चलेंगे, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं उसका निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से बच्चों हम क्या कर लेते हैं उसी हिसाब से हम क्या करते हैं जब हमें यातायात सर्वेक्षण हमें निर्धारित हो जाता है तो उसी के लोड के हिसाब से, ठीक है, श्रेणी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको 3 कैटेगरी में बांट के दिखाया था कि मध्यम भार हो, हल्का भार हो
बहुत अधिक भार हो तो उसके आधार पे हम जो है सड़कों की श्रेणी तय करते हैं। मतलब बच्चों समझ गए कि ये जो सर्वेक्षण है, कहने का मतलब ये जो ट्रैफिक सर्वेक्षण है, इसके आधार पे ही हम क्या करते हैं बच्चों, इसके आधार पे हम पेमेंट का डिसाइड करेंगे। पेमेंट का डिसाइड करेंगे मतलब पेमेंट का डिसाइड मतलब कि हम कौन सा रोड बनवाना है, हमें रोड कौन सा बनवाना है, रोड टाइप से हम निर्धारित करेंगे, रोड का टाइप से हम निर्धारित करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है ट्रैफिक सर्वेक्षण करते हैं। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, जब ये इतना हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल जो है कास्ट जो है हम निर्धारित करते हैं कि इस में टोटल कास्ट जो है कितना लगेगा, ठीक है बच्चों। देखिए टोटल कास्ट हम निर्धारित करते हैं, फिर टोटल कास्ट से हमें पता चल जाता है कि टोटल कास्ट कितना लगेगा। फिर हम लास्ट में जो रिपोर्ट बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे फाइनली हम फिर क्या करेंगे, जब हमारी टोटल कास्ट बच्चों निर्धारित हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे आपका मैंने क्या कहा, जब आपकी टोटल कास्ट पता चल जाएगी, टोटल कास्ट पता चल जाएगी बच्चों, तो हम क्या करते हैं फिर रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों के और सड़क जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसका विवरण डिजाइन आकलन से जुड़ी संबंधित बातों को हम रिपोर्ट जो है भेजते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में। हम पीडब्ल्यूडी ऑफिस में अगर स्टेट गवर्नमेंट की रोड बन रही है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस हर स्टेट का होता है, या अगर एनएच का कार्य हो रहा है बच्चों मतलब कि, तो सीपीडब्ल्यूडी का वर्क जो है केंद्रीय रोड का कार्य हो रहा है, एनएच के जैसे कार्य हो रहा है, ठीक है। तो वो बच्चों क्या है, मतलब एनएच बच्चों मतलब एनएच मतलब नेशनल हाईवे से रिलेटेड कार्य जो है जनरली वो सीपीडब्ल्यूडी देखती है, सीपीडब्ल्यूडी देखती है, ठीक है। और एसएच मतलब स्टेट हाईवे का कार्य वो जो है राज्य की जो है कौन सी देखती है, पीडब्ल्यूडी देखती है, ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से हम रिपोर्ट वहाँ पर भेज देते हैं, फिर वो जो है इंजीनियर जो है हमें अनुमति प्रदान करते हैं कि अब जो है इस रिपोर्ट को जो है फाइनल पास हो जाता है, तो फिर हम जो है रोड का कंस्ट्रक्शन जो है हम बच्चों क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है हम क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इस प्रकार से हम जो है कि रिपोर्ट जो है तैयार करते हैं। तो यहीं पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है फाइनली जो है यही इस चैप्टर में बताया गया है कि छोटा चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। आज मैंने आपको सिर्फ इसका की डिटेल बताया कि कैसे जो है इसमें हमें जो है हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग करते हैं, उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। इसमें मैंने शॉर्ट व्यू दे दिया है। अब ये पीडीएफ मैं आपके पास भेज दूंगा बच्चों, पीडीएफ अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों ऑब्जेक्टिव इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम आपको आगे की वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे बच्चों। तब तक के लिए आपका हम ये आशा करते हैं कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते होंगे और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।